हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज एक फिर से नया वीडियो लेकर आपके सामने आ चुका हूँ। वेलकम टू माय चैनल knowwithme.com। एंड आज के जो ट्रेडिंग सेशन रहा वो बहुत ही अच्छा रहा मेरे लिए। मतलब शुरू के एक दो घंटे में मेरे को प्रॉफिट आ चुका है, बहुत अच्छा। और देख लीजिए, मैं आज का जो भी मेरा सेटअप था वो मैं आपको बताऊंगा। और कहाँ लिया था, क्यों लिया था, वो भी आपको बताते हैं, है ना। टोटल प्रॉफिट है 24,179 का। एक्चुअली कल एक बीटीएसटी भी लिया था पुट साइड में। वो मेरा लॉस में गया 4,000, बाकी सारे प्रॉफिट में है। मतलब ये प्रॉफिट में, एक एक लॉस में है और ये दोनों भी प्रॉफिट में है ना। तो मैं सुबह से ना आज कॉल साइड में ही ले रहा था। कल बीटीएसटी लिया था, वो तो फेल हुआ। उसके बाद में सारा जितने भी ट्रेड है आप ऑर्डर बुक देखो। शुरू से ही 9:34 में पहला ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। और वहां से मैंने सारे मैक्सिमम सारे कॉल में लिया है। एक बस बीच में पुट में लिया था जिसमें मेरे को प्रॉफिट दिख रहा था, मैंने बुक नहीं किया, तो 3 पॉइंट का बस प्रॉफिट मैंने बुक किया था। बाकी सारे प्रॉफिट है, ठीक है। मतलब कॉल साइड में मेरा था ट्रेड। तो वो सारे ट्रेड जहां जहां मैंने लिया मैंने चार्ट पे लगा लगा चुका हूँ। तो वो ट्रेड्स आपको दिखाता हूँ मैं, है ना। तो सबसे पहला ट्रेड अगर आप देखोगे 9:34 to 36 लिया था, 52,300 का कॉल पे। तो ये कहाँ पे होता है, आप यहाँ पे देखो, ये स्ट्राइक प्राइस पे आ जाते हैं ना। तो इसमें मेरा व्यू कॉल साइड में क्यों था वो भी आपको बताता हूँ। और मैं ट्रेड आज जो भी लिया है ना, वहां पे बहुत छोटा छोटा एसएल था। मतलब ज्यादा बड़ा एसएल था ही नहीं, है ना। तो वो क्यों था, मैं कॉल साइड में व्यू क्यों था मैं वो पहले आपको बता देता हूँ। तो आते हैं निफ्टी निफ्टी बैंक का चार्ट में, है ना। यह है बैंक निफ्टी का चार्ट। और बैंक निफ्टी का चार्ट में आप अगर देखोगे तो गाइस ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। तो मेरा कॉल साइड में व्यू क्यों था वो मैं आपको बताता हूँ। तो सुबह सुबह आप देखिए, मार्केट ये 1 आवर का कैंडल है, ठीक है। तो कल 3 1 आवर का रेड कैंडल आया था, और वो आके देखिए, मैं नॉर्मली बैंड पे ट्रेडिंग करता हूँ, तो बैंड का एकदम मिडिल पे आया था। तो यहाँ पे क्लोजिंग था, तो मुझे पता था अगर इसको काटा नीचे से तो ये लगभग यहाँ तक आ सकता है। अगर इसको नहीं काटा, यहाँ से रिवर्स मारा ऊपर, तो सीधा ये बैंड का टॉप तक टच करेगा, है ना। तो बीच में कैच करना था, और अगर ये क्लोजिंग हुआ तो भी कौन सा लेवल पे जाएगा वो भी मेरा तय था। तो पहले अगर आप देखोगे पिछला जो हाई है लो है, वहां पे अगर आप देखोगे कहाँ पे अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस था, तो मेरे को लग रहा था मार्केट अगर ज्यादा से ज्यादा ऊपर जाएगा यहाँ तक जाएगा। और उससे भी ज्यादा गया तो यहाँ तक जाएगा। इस जगह पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, क्योंकि बहुत बार इसी जगह से गिरा है ना। वन वन टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, यहाँ पे भी गिरा था 5 टाइम, है ना। तो मल्टीपल टाइम वहां से गिरा है, तो मुझे लगा ये तो ये पॉइंट होगा, या तो ये पॉइंट होगा, ठीक है। ये सारे लाइन में सुबह ही मार्क कर लिया था। और नीचे साइड तो आना ही नहीं था, जब तक इसका लो क्रॉस ना करे मैं नीचे साइड में ट्रेड नहीं लेने वाला था, ये मेरा दिमाग में था। अब मैंने 9:36 में पहला ट्रेड लिया, राइट, 34 पे। तो अब देखिए, इसको मैंने अभी 5 मिनट में कर देता हूँ। तो 5 मिनट में अगर आप आ जाओगे तो ये क्या हुआ, पहला जो 5 मिनट था वो थोड़ा ऊपर नीचे दिखाया। बट पिछला लास्ट डे का जो लो था वो क्रॉस नहीं किया। क्रॉस नहीं हुआ मतलब मार्केट में ट्रेंड बुलिश है। तो बुलिश है तो यहाँ से शुरू हुआ इसका ऊपर खींचना, मैं वेट करता रहा। यहाँ पे घुसना था मैं इसका हाई काटते, बट मैं घुस नहीं पाया। मैं डर रहा था कि फिर से कुछ गड़बड़ तो नहीं कर देगा। तो यहाँ पे भी नहीं घुसा, यहाँ पे भी नहीं घुसा, यहाँ पे भी नहीं घुसा। यहाँ पे मैं सोच रहा था यहाँ से ये जो रेड बना है ना, तो ये रेड बनने के बाद क्या है, फिर से रेड बना के नीचे आएगा, या फिर यहाँ से उसको काटेगा ऊपर। तो अब देखिए एग्जैक्टली 35 में क्या हुआ, इस रेड कैंडल का जो भी हेड था वो काटा, जो हायर वीक है उसको काटा। 34, 35 का कैंडल है ना, ये 30 का है। तो लगभग इसी जगह पे मैंने ट्रेड लिया है। और ये ट्रेड यहाँ पे जब हम ट्रेड में घुसेंगे तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा लगभग यहाँ तक, है ना। तो एक शॉट में मार्केट जाएगा नहीं जाएगा उसका पता नहीं, तो मैं हमेशा छोटा छोटा ऐसे लेके चल रहा था। अब देखिए मैंने ट्रेड कैसे किया। यहाँ पे आते हैं अब प्रीमियम का चार्ट, है ना। तो प्रीमियम का चार्ट में आप देखोगे, मैं यहाँ पे एक ट्रेड पंच किया था 34 पे। और वो पंच करते ही नीचे तो आया नहीं, बहुत छोटा एसएल था, और सीधा ऊपर खींचा नेक्स्ट 3 4 कैंडल में। और ये मैंने यहाँ पे 34 पॉइंट बुक किया। अब ये जब ऊपर आ रहा था तो सोचा और ऊपर थोड़ा जाएगा तो उसको भी हम कैप्चर करते, तो फिर से मैंने 1 मिनट बाद एंट्री लिया था। यहाँ पे मैंने लगभग 13 पॉइंट मैंने कैप्चर किया है। और आज जो भी ट्रेडिंग हुआ है मेरा, आप अगर देखोगे ऑर्डर बुक में सारे 180 क्वांटिटी में हुआ है। मैंने कोई लॉट बढ़ाया नहीं ना घटाया, सारे 180 क्वांटिटी, ठीक है। और 180 क्वांटिटी मतलब लगभग 30 35 हजार रुपये लग रहा था इसको खरीदने में।
ठीक है। तो दो ट्रेड मेरा सुबह सुबह सही गया, फिर मैं वेट कर रहा था कि क्या यहाँ से ऊपर जाएगा, क्या करेगा। उसकी इसके लिए देखो, पहला दो ट्रेड के बाद 41 पे मैंने फिर से लिया था कॉल पे, है ना, ये लिया था ये 40, सॉरी हाँ, यहाँ सेल हुआ 50 पे लिया है ना, 50 पे मैंने लिया है, और 53 पे मैंने बेचा। ये क्या था, 63 पे खरीदा 150, ये एसएल हिट हुआ। ये एसएल क्यों हिट हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। 400 का प्रीमियम पे, 400 का प्रीमियम, व्यू हमारा लॉन्ग टाइम कॉल में था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सही जगह पे अगर आप नहीं एंटर करते हो तो पीछे आने देना पड़ेगा, तो वहां पे एक्चुअली हम आज जाने नहीं दे रहे थे। देखिए यहाँ पे मैंने ट्रेड में एंटर किया था, ठीक है, और टारगेट था थोड़ा लंबा कि ऊपर जाएगा बहुत ऊपर, लेकिन ये गया नहीं। यहाँ पे एसएल हिट हुआ, फिर से मैंने यहाँ पे एसएल हिट हुआ लगभग मेरा 12 पॉइंट का, फिर से मैंने एंटर किया था इसी ट्रेड में, फिर से सोचा ग्रीन बनाया तो फिर से घुसेंगे, घुस से क्या पता अब फट जाए। तो वो भी नहीं हुआ, फिर से वही नेक्स्ट उसी मिनट में मेरा एसएल हिट हुआ, और वो भी 8 पॉइंट का, मैंने देखे वहां से निकल गया, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं होल्ड करूंगा इसको, नीचे आके फिर ऊपर जाने देंगे तो पता नहीं कहाँ तक आएगा, बैंड के लो तक आएगा, फिर टच करेगा, क्या करेगा। तुम या तो यही से भागो, या तो मेरे को यहाँ पे सेल देके मार्केट से निकाल लो। मेरा ये ऐसा माइंडसेट था उस टाइम पे। तो आप देखोगे यहाँ पे 163 टू 150, 156 टू 47, तो दो ये जो एसएल है मैंने छोटा छोटा इसीलिए दिया। उसके बाद मुझे लगा मार्केट तो यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, तो क्या पुट साइड ट्राई किया जा सकता है। और ये टाइम हो रहा था लगभग ये 9:54, है ना। तो मैंने क्या किया, पुट में एंट्री लिया था, ये वाले ट्रेड में, है ना। और मैंने सही जगह एंट्री भी लिया था, छोटा सा प्रॉफिट मिल भी रहा था। यहाँ पे मैंने एंट्री लिया था 54 पे, आप देखोगे तो 50, हाँ 54 पे एंट्री लिया था। मेरा ऑर्डर बुक आपको दिखा देता हूँ। मैंने पुट में जो एंट्री लिया था 117, 120, है ना, 54 टू 10 6 तक मेरा ट्रेड था। तो यहाँ पे एंट्री लिया, ये सीधा भागा, फिर नीचे आया। अब क्या हुआ यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे एसएल कहाँ तक रखोगे आप, पुट साइड में एंट्री किया हो। तो मेरा क्या हुआ, मैं यहाँ पे सोच रहा था यहाँ पे एसएल लगते, तो देखा बैंड का लो, तो यहाँ पे तो थोड़ा सा नीचे ही था मेरा एसएल, हिट नहीं हुआ। और हिट नहीं हुआ तो फिर ऊपर गया, ऊपर गया यहाँ, यहाँ पे तो प्रॉफिट में आ चुका था, फिर मैं यहाँ पे बुक नहीं कर रहा, मुझे लगा अब शायद पुट में इतना अच्छा पुल बैक आ रहा है तो शायद ये जाएगा, तो मैं इसको बेचा नहीं यहाँ पे। फिर से नीचे आया, तो अब मैं जाने नहीं दूंगा इसको, तो इसीलिए मैंने क्या हुआ, जैसे नीचे आ रहा था मैंने 120 पे बुक कर दिया। मैं इस ट्रेड में लॉस में नहीं गया, जबकि पहले मैंने नीचे आने दिया था, बट बाद में जब ऊपर जाके नीचे आ रहा था तो मेरा माइंडसेट बिल्कुल क्लियर था कि अब मैं जाने नहीं दूंगा नीचे। तो मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट का प्रॉफिट लेके ही निकला है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 4 तो इसका निकल ही गया। तो ये जो पुट साइड का व्यू जैसे ही मेरा हुआ पुट साइड, अब मैं पुट साइड में नहीं घुसने वाला हूँ, जो कॉल था वही कॉल में घुसेंगे। तो फिर मैंने 10 बज के 7 पे फिर से एक कॉल लिया, है ना, वही 300 का, और 199 टू 194, देखिए कितना छोटा छोटा एसएल है, जस्ट 4 पॉइंट 5 पॉइंट का। तो ये भी क्यों लिया था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इस जगह पे मैं इस जगह पे लो पे था, बैंड का लो पे था, और अब कॉल का लगभग सही पोजीशन था, मार्केट यहाँ से जा सकता है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड लिया, और यहाँ पे लेते ही थोड़ा ऊपर गया, बट वो आके फिर से नीचे हिट किया, ठीक है। नीचे हिट किया मतलब मेरा एसएल बहुत ही छोटा था, आप देखोगे इसका लो तक भी मैंने एसएल नहीं रखा था, जस्ट 3 4 पॉइंट का, तो इसीलिए वो खा लिया, क्योंकि मेरा ऐसा था कि नेगेटिव बनाओ ही मत, यहाँ से तुम ग्रीन ही बनाते जाओ, इस टाइप का मेरा व्यू था। तो इसीलिए इस जगह पे मेरा एसएल हिट हुआ, और फिर से जैसे हिट हुआ ना, हिट करने के बाद ही देख लो एक बड़ा सा ग्रीन बना रहा है, तो मुझे लगा अब ये एसएल खा गया, फिर से भागेगा, तो मैं फिर से एंट्री लिया। और अब जब फिर से एंट्री लिया, तो आप देखिए यहाँ पे फिर से मैंने ऐसे ही दिया होगा, है ना। ये देखिए 211 पे मैंने फिर से एंट्री लिया, और 209 पे मैंने फिर से बेचा, है ना। 2 पॉइंट कैसे ले, ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे ऊपर मैं ले रहा हूँ, ये ग्रीन ग्रीन के भरोसे मैं ले रहा हूँ, ग्रीन के भरोसे ले रहा हूँ, मतलब यहाँ से तुम अब खींचो ऊपर, नीचे नहीं आना चाहिए। इसीलिए एसएल था बस 2 पॉइंट का, ऊपर तक गया। जाने के बाद ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल आप देख रहे हो ग्रीन, ये क्या हुआ, पहले नीचे आया, तो ये रेड दिख रहा था, रेड जैसे मेरा एसएल खाया, और ये खाने के बाद मेरे को मार्केट से आउट कर दिया, फिर ये कैंडल हो गया ग्रीन। अब मुझे लगे तो अच्छा खासा ग्रीन है, अब तो मार्केट जो मेरा व्यू है, मेरा व्यू था एक्चुअली 52,500 क्रॉस करेगा,
तो इस पॉइंट पे मैं सोचा मेरे को मार्केट से भगा दिया, फिर मार्केट अभी जाने लगा, तो मैं उसी टाइम फिर से एंट्री एंट्री ले लिया। एंट्री इस बार किस किस टाइम हुआ, 216 पे, है ना। और इसको बेचा मैंने कितने बजे, देखो 10:18 पे लिया था और 10:40 पे बेचा। 216 से 323 तक मैंने इसको कैप्चर किया है। अब देखिए मार्केट में कैसे इसको कैप्च किया था। तो जैसे ही ये ऊपर में मैंने ले लिया, राइट, ये जो पॉइंट है थोड़ा रिस्की है, क्योंकि ये तो आपने आप ऊपर ले रहे हो इस कैंडल के भरोसे, अब आप नीचे नहीं जाने दे सकते, राइट। बट मुझे, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरा 2 बार एसएल जा चुका है, छोटा छोटा एसएल देखिए। तो मैं सोचा अगर ये नीचे जाएगा तो मैं इस बैंड का जो पिछला लो था वहां तक कम से कम होल्ड करते हैं, थोड़ा बड़ा एसएल बनेगा। बट अगर मैं सही हूं तो यहाँ से वो ऊपर ही जाएगा अच्छा खासा। तो इसीलिए एसएल जहां पे था, जस्ट उसके ऊपर से मार्केट रिवर्स किया, और आप देखोगे ये कितना ऊपर गया है, राइट। ऊपर गया, नीचे गया, फिर नीचे आके यहाँ सपोर्ट लेके फिर से ऊपर तोड़ा। और ये जो तोड़ा ना, ये मैं एक्चुअली 10:40 जो होता है ना उसका 30 सेकेंड में निकल गया। अगर मैं ये बस 41 का जो कैंडल है ना वो क्लोज होने देता, तो भी ये प्रॉफिट और तगड़ा होता, और मतलब 70-80 पॉइंट और मिलता। मैं 323 पे निकला, और एक कैंडल क्लोजिंग ही दिया था एक्चुअली 366 पे, या इसके आसपास हम निकल सकते थे। बट ठीक है, इतना बड़ा पॉइंट है, मोर देन 100 पॉइंट यू आर कैप्चरिंग, तो वहां पे लालच नहीं होना चाहिए। तो जो मैं ट्राई कर रहा था सुबह से, बार बार छोटे 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 एसएल दे रहा था, तो इस बार सक्सेस मिला। जो मेरा व्यू था वो अभी यहाँ पे काम किया। एक्चुअली देखिए यहाँ पे इसके पीछे भी रीजन क्या है मैं बताता हूँ। ये ट्रेड गया था 10:18 पे, राइट। तो 10:18 मतलब देखिए पहला जो 1 आवर का कैंडल है वो क्लोज हो चुका था, राइट। पहला जो 1 आवर का कैंडल है वो अगर क्लोज हो जाता है, तो उसके बाद एक नया मार्केट सेटअप बनाएगा। या तो वो वहां से जो ग्रीन है वो फिर से बनाएगा, या तो मार्केट क्या करेगा, वहां से रिवर्स करेगा, है ना। क्योंकि पहला जो ग्रीन कैंडल था आप देखोगे, दैट वाज टू बिग। अगर इतना बड़ा कैंडल है और मेरा जो रेजिस्टेंस लाइन है मैं ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है, तो मेरा व्यू ये था अगर ये क्रॉस करता है, इस लाइन को भी क्रॉस कर दे, तो नेक्स्ट टारगेट इसका ये होगा। तो इसीलिए मैं इसमें घुसा था और मैं थोड़ा वेट भी कर रहा था, ठीक है। और ये हुआ भी। आप देखिए देखिएगा ये जो फटा है ना, ये थोड़ा टाइम लेके ही गया है ना, मतलब इतना जल्दी तो हुआ नहीं है। आप देखो यहाँ पे 10 बज के 18 पे मैंने लिया, राइट। 18 होता है यहाँ पे, और 15 जो होता है, 10:15 जो है यहाँ पे क्लोजिंग हुआ। ये जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग के बाद बिल्कुल नेगेटिव नहीं है, यहाँ से सीधा ऊपर खींचा है, ठीक है। तो दैट वाज द कैच, ठीक है। और ये क्रॉस जो हुआ ना, मेरा टारगेट आपको क्या बोला कि 52,500 पे अच्छा खासा कॉल शॉर्टिंग हुआ था, कॉल सेलर बैठे हुए थे, मैंने देखा। तो उनको अगर लॉस कराना है मार्केट को, तो मार्केट क्या करेगा, थोड़ा मतलब आपको समझा के तो नहीं करेगा वो। देखिए आपको मार्केट बता के तो कुछ नहीं करता है, राइट, वो अचानक करेगा। और वो अचानक होगा कैसे, तो इस जगह पे बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था ना मार्केट, तो सबको लग रहा था मार्केट यहाँ से गिरेगा, दिस इज ए रेजिस्टेंस पॉइंट, है ना। और अच्छा खासा कॉल सेलर बैठे भी थे। बट मेरा व्यू ऐसा नहीं था, मेरा व्यू था इसको काटेगा, क्योंकि इसका असली रेजिस्टेंस तो और ऊपर था। तो इसीलिए यहां से जब मार्केट भागा ना, एक ही कैंडल में आप देखो ये 478 से सीधा ये गया है 52,600। मतलब आपको कोई मौका ही नहीं दिया सेलर का कि आप निकलो। और ये जो कैंडल है ना 1 मिनट का जरूर है, लेकिन ये हुआ है कुछ सेकेंडों में हुआ है, ठीक है। उसके बाद भी खींचा खींचा खींचा, मेरा एकदम आप देखो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वहां तक गया। और इसीलिए मैंने क्या किया, ये ट्रेड तो मेरा सही गया। ये ट्रेड सही जाने के बाद मैंने क्या किया, देखा इसका और भी मार्केट को थोड़ा जाना बाकी है, तो मैंने फिर से एंट्री लिया था 4 मिनट बाद 10:44 को, और 10:44 में ही निकल गया था। जस्ट कुछ सेकंडों का एक ट्रेड था जिसमें 57 से 185 तक मैंने लिया है। और इस ट्रेड को मैंने कहाँ कैच किया था, 52,600 पे। आप देखोगे तो 600 पे आ जाते हैं, और आपको दिखाते हैं कि ट्रेड कहाँ से कहाँ तक कैप्चर किया। जस्ट इस प्रीमियम को मैंने क्यों नहीं लिया था, जो 52,300 जिसमें मैंने
लास्ट ट्रेड बुक किया था, क्योंकि इसका प्राइस बढ़ गया था। तो गाइज जो ये कैंडल जब क्लोज हुआ उसके बाद मैंने 52,600 पे मैंने एक और छोटा सा स्कैल्प मारा था, है ना। मैं क्यों लिया था, ये जो रेड कैंडल बना है ना, इसके बाद देखा अगर ये ग्रीन हुआ उसके बाद देखा यही पे मैंने इंटर इंटर किया था, है ना। ये जब ये बना, देखिए ये इसको जस्ट क्रॉस करने वाला था, मैं इंटर कर लिया 56 के आसपास, और सीधा जैसे खींचा ऊपर वही कैंडल में क्लोज सीधा 186 के आसपास। तो पीछे जाने का कोई चांस आया नहीं, अगर जाता मैं इधर ही काट देता तो मतलब इसमें रिस्क तो बहुत कम था, लेकिन रिवॉर्ड गारंटेड था, तो इसलिए मैंने लिया। उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं किया, उसके बाद मैंने किल स्विच लगा दिया। और ये था आज का पूरा डे का समरी। तो टोटल जो प्रॉफिट निकला है आज 24,179। और ये मतलब शुरू शुरू में तो मेरा मतलब 1-2 हजार ही प्रॉफिट चल रहा था, एक ही ट्रेड में ये पूरा आया है लगभग। और बाद में एक छोटा सा स्कैल्प उसमें आया है, ठीक है। और जो सुबह मेरा पुट साइड में एक बीटीएसटी था, उसमें जो लॉस था वो भी रिकवर हो चुका है ना। तो आज का दिन प्रॉफिट में क्लोज करे गाइस। एंड अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज लाइक द वीडियो and subscribe to my channel. I'll again come back on Friday with a new video, new learning to you. And तब तक के लिए आप बने रहिए यहाँ पे।